आप में और मेरे सोच में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जो सोच रहे होंगे कि मतलब मैं क्यों चुप था इतना दिन से, कि भाई हमारे साथ जो बहुत सारे हमारे मित्र जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए, मैं उनके लिए एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा था। आप ये पूछ रहे होंगे क्यों नहीं बोल रहा था। देखिए, सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आया कि 3 विषयों का रिजल्ट पब्लिश होगा, हमने फेसबुक पर जाके पोस्ट किया कि बहारो फुल बरस आओ कि हम लोग का रिजल्ट आ गया। ये पोस्ट किया गया था 3, 4, 5 बजे के आसपास में। लेकिन इसको जो है लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया कि ये पोस्ट किया गया है 9 बजे रात के बाद में, जब मेरिट लिस्ट जारी हो गई तब। जबकि वास्तविकता थी, आप बताओ कि बहारो फुल बरसा पोस्ट जो किया गया था, वो सारे लोगों के रिजल्ट आने की खुशी में दूसरे के रिजल्ट आ रही है, उससे हमारी खुशी थी। और आप कहते हो कि नहीं, आप तो सिर्फ स्वार्थी आदमी हो। तो आज तो मैं प्रूफ करने वाला हूं कौन स्वार्थी है और कौन बिना स्वार्थ का काम कर रहा था। पहले हम बात बता रहे हैं कि क्यों मैं लाइव नहीं आ रहा था। लाइव में इसलिए नहीं आ रहा था कि हमारे एडमिन ग्रुप में रिजल्ट जारी जिस दिन हुआ था, उसके 3 दिन पहले ही इस बात का चर्चा हुआ था। एक ऑडियो के बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसमें ये संकेत मिले थे कि रिजल्ट सीट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि इन चीजों को आपस में डिस्कशन किया, हम लोग 2-3 लोगों ने। लेकिन फिर ओवरऑल सब लोगों ने कहा कि देखिए, एक आदमी अगर कोई कमेंट कर रहा है इन चीजों को लेकर कि ऐसे ऐसे हुआ है या बहुत सारे लोग मेरिट से बाहर होने वाले हैं, तो हम लोग ये समझते कि हो सकता है कि मतलब लोग बाहर होंगे। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल नहीं था कि हमारे मित्र मंडली में जितने लोग हमारे ग्रुप में हैं, उससे इतने ज्यादा लोग बाहर हो जाएंगे, इतना हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और जैसे ही इतने लोग बाहर हुए, हमारे मित्र, अजीज मित्र सुधांशु जी हैं, नीतीश पांडे जी हैं, बहुत सारे अजीज मित्र हैं जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। आज मैं हर चीजों पे खुल के बात करूंगा, सुन लीजिए। तो मैं एकदम सदमे में था कि यार ये क्या हो गया और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। क्योंकि हमारा जो भी आशंका था, पहले से ही आशंका हम लोग का था कि सीट से ज्यादा रिजल्ट है। अगर कहता है कोई कि आलोक जी ने बार बार ये कहा कि सीट से ज्यादा रिजल्ट नहीं है, सीट के बराबर है, तो आलोक जी क्या आलोक जी बोर्ड के डायरेक्टर थे? आलोक जी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे? आलोक जी ने वही कहा जो अधिकारियों के द्वारा कहा गया। लेकिन रिजल्ट से 3 दिन पहले जो है, जब ये ऐसा चीज हुआ, तब समझ में आया कि खेल क्या चल रहा है। वास्तव में देखिए, बोर्ड ने अपनी गलती, सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए इस वीडियो को पहुंचाइए, एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है करिए। और आज मैं आपको सारा लीगल पॉइंट भी बताने वाला हूं कि सरकार कहां गलती की है और कैसे वो फंसेगी। हाँ, बहुत जल्द बनेगा, टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा वेरीफाइड लोगों का, जो लोग मेरिट लिस्ट में है उनका वेरीफाइड लोगों का ग्रुप बनेगा। हम नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों के साथ हैं, मैं पहले भी बोला हूँ। मैं किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो शब्द है, शब्दों का फेर समझिए। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में क्या दिया था? 24,599 ही रिजल्ट हुआ है, जबकि पेपर में परसों छप गया कि रिजल्ट सीट से ज्यादा है और 35,000 लोग अभी नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं। तो जो आशंकाएं हमारी थी वो प्रबल हो गई कि जो चीजें हैं वो ऐसा ही चल रहा है जैसा हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि आप याद करिए कि जब टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था, बार बार हम लोग फेसबुक पर ये पोस्ट कर रहे थे, हमेशा फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि सरकार भले ही यह जवाब न दे कि किस विषय में कितने लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये जवाब हमारी ग्रुप जरूर ढूंढ लेगी टेलीग्राम की। आप दिल पे हाथ रख के पूछो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आज मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलता हूं और बोलूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा कि जब ऐसा है तो आप खुद सोचिए कि जब उतना ही रिजल्ट था तो इतने लोग मेरिट से बाहर कैसे हो गए। और आज 100 भी कर रहा है पेपर की 35,000 लोग मेरिट से बाहर हैं। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के द्वारा यह बयान दिया गया कि कितना लोग जो है नॉट मेरिट लिस्ट में हैं, अभी तक ये जवाब दिया गया? कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। और सारे लोग जाके चाहे जितना आंदोलन कर ले, विधायक से फोन करा ले, एमपी से फोन करा ले, बिहार बोर्ड में घुस भी गए, लेकिन जो हमारा मूल प्रश्न ये था कि कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, इसका जवाब अभी तक शिक्षा विभाग देने को तैयार नहीं है। आप इस चीज को गौर करिए। शिक्षा विभाग ने आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दी है और प्रेस विज्ञप्ति में भी इस बात को वो कह रहा है कि
नॉट मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट जो शब्द है मतलब दोनों को इक्वल माना जाएगा और दोनों को एक साथ ये किया जाएगा। अब आप बताइए पहली बात कि अगर 24,599 लोग मेरिट में आए थे तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से हम लोग ये कर लिए वो कर लिए, देखिए जब आदमी का कुछ ऐसा होता है ना उसके साथ अनएक्सपेक्टेड, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको जब अनएक्सपेक्टेड उनके साथ हुआ तो ऑब्वियस है कि वो हमारे खिलाफ होंगे। भैया सुनो ना, EWS सर्टिफिकेट के जांच करवाएंगे, काहे भूल जाते हो यार कि एडवोकेट हैं, भुला काहे जाते हो इतना? कभी सोच लेना कि लॉ के पढ़ाई पढ़े हो यार, इतना बेवकूफ थोड़ी समझ रखे हो तू। EWS के सर्टिफिकेट तरह भेजेंगे, हम फेसबुक पर डालेंगे, आप फेसबुक पे डालेंगे तू चेक करवाना। तुमको इतना कच्चा खिलाड़ी मत बुझना हमको, जितना तू कच्चा समझ रहा है। आज इतना लोग यहाँ देख रहा है ना, देख यूट्यूब पे लाइव 428 लोग, तो जान रहा है कि इस आदमी के पास कुछ ताकत है और कुछ इसके पास दिमाग है, तभी देख रहा है। तो तू समझ रहा है कि EWS सर्टिफिकेट हम बनाते, तो सर्टिफिकेट भेजेंगे, घबरा मत, फेसबुक पे डालेंगे। सुन, फेसबुक पे मेरा रिजल्ट भी डाला हुआ है, देख लेना, उसमें रोल नंबर और कोड डेट ऑफ बर्थ तो वही है ही, देख लेना और देख के जो करना है कर लेना, थोड़ा हम भी देख लेंगे। तो भाई मेरा ये कहना है कि जब हम लोग शुरू से एक मांग किए थे, लोगों ने कहा कि आप स्वार्थी हो गए, तो मैं तो भाई प्रश्न का आंसर ढूंढ रहा था कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, और मैंने RTI भी कर दिया है 2-3 इस संदर्भ में कि भाई कितना लोग एग्जाम में क्वालिफाइड है, टोटल डाटा बताइए। एक तो पूरा ओवरऑल का, दूसरा एक कंप्यूटर का और एक सोशल साइंस का, 3 चीजों का मैंने किया था, क्योंकि 3 चीजों पर हम लोग को ज्यादा डाउट था कि ऐसा है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो बना था तो इसी प्रश्न को आंसर ढूंढने के लिए बना था। भले ही आज लोग अगर नॉट इन मेरिट लिस्ट में आए तो इन चीज़ों को हवा दिए जो हमारे विरोधी हैं, खास करके जो डिस्क्वालीफाइड थे उन लोगों ने भी, कि टेलीग्राम ग्रुप बना के ये फर्जीवाड़ा किए हैं। तो फर्जीवाड़ा किए हैं तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में लड़के क्वालिफाइड कैसे कर रहे हैं? मैथ में जाके देखिए, हाँ सोशल में और कंप्यूटर साइंस में, इसमें कम लड़के क्वालिफाइड है। और ये ऑब्वियस था क्योंकि सोशल में आप जाके देखिए परीक्षा में कितने लोग बैठे हुए थे, एक 5,000 हमारी सीटें थी और 65,000 लोग बैठे हुए थे। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में भी आपने देखा था कि सीटें 1673 थी और अप्रॉक्सीमेटली लोग, हमको लग रहा है कि 30-40 लोग बैठे हुए थे। तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा लोग थे और ज़्यादा लोग के होने के कारण ही ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसी कारण से मैं RTI के द्वारा जवाब ढूंढ रहा था। अब लोग कह रहे कि आप आ क्यों नहीं, चलिए हमारे साथ सचिवालय में, चलिए चलिए हमारे साथ बिहार बोर्ड का गेट तोड़ने चलिए। आप बताइए, सचिवालय में 5,000 लोग गए, 1,000 लोग गए, भीड़ जुटा। आप शिक्षा मंत्री के पास भी 5,000 लोग गए, आप लोग बिहार बोर्ड में भी गए, लेकिन क्या हमारा प्रश्न का उत्तर मिला कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में कितने लोग हैं? हम मान रहे हैं कि सरकार ने फर्जीवाड़ा किया और 24,599 जो मेरिट लिस्ट है उसमें से 20,000 लोग को बाहर कर दिया। 5,000 लोग की मेरिट में दिख रहा है, 20,000 लोग बाहर कर गया। तो जब 20,000 लोग बाहर गए हैं तो सरकार ये आंकड़ा देगी ना कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में 20,000 लोग जो है वो हैं। ये आंकड़ा तो सरकार को देने में क्या हर्ज हो रहा है? ये आंकड़ा सरकार को देने में क्या हर्ज हो रहा है बताइए? थोड़ा आंकड़ा नहीं देगा, क्योंकि आंकड़ा इसलिए नहीं देगा, सरकार अपनी एक गलती और एक नाकामी, मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, राइट टू एक्सप्रेशन है मेरे पास, अगर सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, वो डाटा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जान रही है कि क्वालिफाइड लोगों की संख्या 24,599 है और नॉट क्वालिफाइड की जो संख्या है वो अलग है, लेकिन वो सीधे बता नहीं रही है। और इसी क्रम में सब लोगों ने कहा कि अब स्वार्थी है, स्वार्थी है। भाई अब मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं उस पर मैं लीगली डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कितने लोग बाहर है, कितने लोग अंदर, सब चीज़ देखा जाएगा ना। अब सोशल साइंस में 5,000 सीट है और अगर सोशल साइंस में 20,000 रिजल्ट हुआ हो तो आप बताइए फिर क्या होगा? 5,000 लोग तो लिस्ट में रहेंगे, 15,000 लोग मेरिट से बाहर रहेंगे। ये स्थिति होगी कि नहीं होगी? कंप्यूटर साइंस में 1673 सीट है मात्र, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण है, OBC है, SC है, ST है। हमारे ग्रुप से ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए थे उसमें महिलाओं की कमी है, देखिए जाके ग्रुप में, इसलिए ज़्यादा परसेंटेज नहीं गया। कोई अब ये बात पकड़ रहा है कि 24,598 ही रिजल्ट है और वही मेरिट है, तो यही सरकार ने गलती किया और हम लोग को भ्रम में डाल दिया और हम लोग इसी भ्रम में जीते रहे कि 24,598 रिजल्ट है और यही मेरिट है, और इसी चक्कर में इतना ये चीज़ हो गया। अब आते हैं काम की बात। अब तो हो गई कि जो चीज़ें थी, लोगों ने कहा कि बहुत स्वार्थी हैं आप, तो मैं काम कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्री काम करता हूँ।
आप मुझे आंदोलन नहीं देखते होंगे, बहुत कम मैं जाता हूँ, आप लोग को पता है इस बारे में। और सबने कहा भी है कि आलोक जी बहुत कम आते हैं आंदोलन में, तो कितना आरोप भी लगा हुआ है कि आलोक जी कभी आंदोलन में नहीं आते हैं। सब लोग को पता है इन चीज़ों के बारे में कि मैं आंदोलन में नहीं आता हूँ। लेकिन बात अब यहाँ पे ये है कि जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें नहीं मिलेगा कुछ भी, आप क्या समझ रहे हैं सरकार प्रेस विज्ञप्ति कर दी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हम कुछ एक्शन ले सकते हैं उस पर? आप बताइए, आनंद किशोर जी जब पहला एग्जाम रद्द किए थे उसमें प्रेस विज्ञप्ति था कि नहीं था कि एग्जाम पूरा फ्री एंड फेयर हुआ है? लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ हो पाया? कोर्ट में हम लोग गए और लेके वही हो गया, कुछ हो नहीं पाया उस टाइम में। क्यों? क्योंकि पेपर में जो छपा वो चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना वहाँ पे। तो बात है कि सरकार एक ऑथेंटिक डाटा दे। पहले मैं देखा था अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल पे डिबेट हो रहा था और इसी रिजल्ट के मुद्दे पे, और एसटीटी कोई संगठन के कोई प्रवक्ता महोदय, कोई नाम याद नहीं आ रहा, कोई पांडे जी कोई करके थे, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 24,598 मेरिट में है, ये इनका क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, एक सवाल सरकार से ये तो पूछ लेते कि कितना लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, इसका डाटा थोड़ा सरकार के प्रवक्ता यहाँ दे दे। हम मान लिए कि सरकार 24,598 लोग का रिजल्ट दिया, लेकिन 20,000 लोग का बाहर किया है, तो केवल ये बता दे कि 20,000 लोग बाहर है। लेकिन ये डाटा नहीं दिया जाएगा क्योंकि वास्तविकता है कि वो डाटा उनका गलत है। अब देखिए आज सरकार ने क्या चाल चला है। सरकार ने हम अभ्यर्थियों को जो 2 भागों में बांटा था, आज वो उस दरार को पूरा बढ़ा दी है। हम लीगल बातें भी बताएंगे आपको, सारा लीगल पॉइंट भी रखेंगे, क्या क्या खामियां हैं इसमें। जब भी ये रिजल्ट हम लोग की घोषित किए हैं ना, याद करिए, जब ये 12 मार्च को भी रिजल्ट घोषित किए थे और आज भी ये रिजल्ट घोषित किए हैं, इसमें एक चीज लिखते हैं कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। लिखते हैं ना, दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। चलो भाई, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट रहेगा तुम तो कोर्ट में कह दोगे नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। लेकिन आज जो अपनी विज्ञप्ति जो आपने निकाला और जो ऑर्डर आपने जारी किया है कि जिनके सर्टिफिकेट में नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है और जिनके सर्टिफिकेट में इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है, ये दोनों लोग जो है वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब बताइए कि कोर्ट में जब ये ऑर्डर जाएगा और कोर्ट इनसे पूछेगा कि भाई ये शब्द क्या लिखे हैं आपकी, बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, इन मेरिट लिस्ट, तो इनको तो कोर्ट में बताना पड़ेगा कि इन मेरिट लिस्ट क्या होता है और मेरिट लिस्ट क्या होता है, और जो मेरिट लिस्ट से बाहर है वो क्या होता है, इनको तो बताना पड़ेगा कोर्ट में। तो वहीं पे आप बताइए कि क्लबिंग ऑफ 2, आप 2 लोग को क्लब कर रहे हैं। किसको क्लब कर रहे हैं एक साथ में? एक जो ऑलरेडी मेरिट की बात आप खुद कर रहे हैं, आपका जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर से खुद सरकार फंस गई। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार कुछ लिखे ऑर्डर अपना, और ऑर्डर में सरकार ने क्या लिखा कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है और जो इन मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और सब का जो है वो केवल 7वें चरण में सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। कोर्ट यही पूछेगा इनसे कि राइट टू इक्वलिटी आप पढ़े हैं, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का जो आप हवाला दे रहे हैं वो क्या कहता है कि सबों की समानता होनी चाहिए। क्या वो ये कहता है कि दो असमान व्यक्तियों की समानता होनी चाहिए? जहां पे कोर्ट में आप ये खुद एक दे रहे हैं ऑर्डर में कि नॉट इन मेरिट लिस्ट, इन मेरिट लिस्ट, ये वर्ड आप खुद यूज करके कर रहे हैं। सरकार को वास्तव में अगर अपने विज्ञापन को बचाना था, विज्ञापन के विरुद्ध नहीं जाना था, सरकार आराम से क्या करती, पहले सीटों का आकलन करती कि कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले हैं, क्योंकि ये बताएंगे नहीं, उनको पता है कि हम वैकेंसी देने वाले हैं नहीं, एक तो ऐसे ही वैकेंसी नहीं देते हैं, आप जान ही रहे हो। तो सरकार आकलन करती कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कितने लोग हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सीट जो है, जो अन्य तरह से जैसे भी होता है एडजस्ट वगैरह करके, बाकी जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में लोग हैं उनको मेरिट में ला देती। लेकिन सरकार ने यहाँ गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी, और सरकार ने खुद ये कह दिया कि मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट दो आर आगे फाइट करेंगे। अब हम आते हैं नियुक्ति नियमावली पे, जिसकी बहुत चर्चा है, और वो जो मैंने बताया था पांडे जी थे एक जो गए हुए थे न्यूज 18 बिहार पे, वो भी इस बात पे चर्चा किए हुए थे, नियुक्ति नियमावली। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप ये बता दीजिए हमको पहले कि बिहार बोर्ड सिलेक्शन अथॉरिटी है कि बिहार बोर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी है? बिहार बोर्ड इज ओनली अ सिलेक्शन अथॉरिटी, इज नॉट एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये जस्ट लाइक बीपीएससी की तरह, कैसे बीपीएससी करता है, एग्जाम लेता है, हर विभाग से जो जाता है कितना इतना वैकेंसी है वो एग्जाम लेता है, वैसे ही बिहार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में जो भी एग्जाम लेना है, एसटीईटी, टीईटी, वो जाता है और वो एग्जाम लेता है। तो बिहार बोर्ड ने ये जो मेरिट बनाया था, ये नियुक्ति की मेरिट नहीं थी,
ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये सरकार भी समझ रही है कि ये नियुक्ति की मेरिट है और साथ साथ अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं कि नियुक्ति की मेरिट है। दिस इज नॉट द मेरिट ऑफ अपॉइंटमेंट, दिस इज द मेरिट ऑफ ओनली प्रोवाइडिंग STET सर्टिफिकेट। जाके पढ़िए विज्ञापन में, विज्ञापन का कॉलम नंबर 12 कहता है कि जो लोग मेधा सूची में आएंगे क्रमवार वो देखेंगे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं उसमें, यानी कि जो भी है ऊपर से लेके नीचे के मार्क्स तक में, और उसी कैटेगरी के अनुसार जो है उतने ही लोगों को सिर्फ इस STET में एक शर्त ला दिया गया था कि उतने ही लोगों को क्वालिफाई कराना है जितनी सीटें हैं। ये STET एक पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन पात्रता के साथ साथ ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव नेचर इसलिए हो जाता है कि जब किसी पात्रता परीक्षा में आप सीटों का चर्चा कर देते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव नेचर का बन जाता है। तो आप खुद सीटों की चर्चा कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव नेचर की बात आप बता रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा था तब ना आपने सीट की चर्चा किया। दिस इज STET। ये STET कोई डिफरेंट STET नहीं है, ये STET 11 की तरह ही है बिल्कुल। लेकिन इस STET में एक कंडीशन था केवल ये कि आप उतने ही लोग को सर्टिफिकेट दोगे जो लोग मेरिट में आएंगे। मेरिट इन द सेंस कि जो लोग STET के मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो लिखा भी हुआ उक्त परीक्षा के अंक में। उक्त परीक्षा मतलब दिस परीक्षा, यानी वह परीक्षा जो चल रही है STET उसके है, उसके बारे में। हाँ भाई, बैकडोर वालों की जांच हो, बिल्कुल हो, क्यों नहीं हो, लेकिन मेरिट वालों का सिलेक्शन हो। यार मेरिट की बात होनी चाहिए। आज आपका रिजल्ट नहीं नॉट इन मेरिट लिस्ट में है तो आप अपने स्वार्थ पे आ गए कि हम जो है इसको पात्रता परीक्षा मानने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि अब आगे हम लोग फाइट करेंगे और पता चलेगा कि 5,000 सोशल का सीट है और 20,000 लोग धक्के खाएंगे। तो आप ये तैयार हो गए आज, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में नहीं थे और हमको बोले थे स्वार्थी। तो आज स्वार्थी कौन हो गया? जो हमेशा मांग किया था विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो, विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो। स्वार्थी कौन है बताइए, जज करिए थोड़ा। तो देखिए, हम लीगल पॉइंट पे बता रहे थे, डाइवर्ट मत करिए कमेंट करके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो बिहार बोर्ड है, दिस इज ओनली सिलेक्शन अथॉरिटी जो STET का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो नियमावली के थ्रू होगी और वो नियमावली फॉलो करेगा शिक्षा विभाग। लेकिन शिक्षा विभाग जब सबको बराबर कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने विज्ञापन के कंडिका का खुद उल्लंघन कर लिया। ये तो पहली बात हो गई कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो STET का सर्टिफिकेट आपको बांटेगी। अरे भाई, जज नहीं है तो वकील है ना, सुन ले जरा, सुन ले। आज जाके अच्छा वकील से राय लेना, यही राय देगा तुमको, क्योंकि वकील है, हम स्टूडेंट भी हैं तो हमको और ज्यादा पता रहेगा। वकील तो तुम जाके बताओगे कि STET क्या है, कितना नंबर के परीक्षा होता है, NCT क्या कहता है, सारा ही खोपड़ी में है। 3 साल से हम लोग ये करिए रहे हैं, 2017 से TET जो पास कर गया उसके बाद यही हो ये रहा, ठीक है। तो आप, मेरा कहना कि ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो शिक्षा विभाग है। लोगों ने क्या इसको जाके रिप्रेजेंट किया टीवी पर कि बिहार बोर्ड जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं बिहार बोर्ड को, और बिहार बोर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैसे हो जाएगी? अरे भाई, बिहार बोर्ड अपॉइंटमेंट की बात कर कह रहा है? बिहार बोर्ड तो सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहा है। विज्ञापन पढ़िए, बिहार बोर्ड सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहा है। अपॉइंटमेंट की तो कोई बात है ही नहीं अभी। अपॉइंटमेंट तो अगले चरण में आएगी ना, जब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं तो सेलेक्ट, ये केवल सर्टिफिकेट लेना था, ये कंडिका का उल्लंघन हो गया। दूसरा, खुद सरकार ने कर दिया कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों वर्ड यूज कर दिया। अब तो कोर्ट में नहीं कहेगा ना कि हमने केवल रिजल्ट में लिखा है क्वालिफाइड, हमने मेरिट और नॉन मेरिट शब्द का चर्चा किया ही नहीं है। आप तो खुद अपने ऑर्डर में चर्चा कर दिए मेरिट में और नॉट इन मेरिट का। इसका मतलब समझिए, सरकार तो चाहती है कि बहाली कोर्ट में जाए, कोर्ट में फंसे और कोर्ट में जाके कोर्ट की मुहर लगे कि मेरिट लिस्ट ही होनी चाहिए। लेकिन वो मेरिट लिस्ट स्टेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए हो रही है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो शिक्षा विभाग करेगा। वो भी कैसे करेगा इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे और नहीं बोलना चाहते भी हैं। हम चाहते हैं पहले एक प्रोसेस हो जाए, ऐसे बोल ही देता हूं। देखिए, जो लोग जिस कैटेगरी में सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे उस कैटेगरी की सीटों में जाके अप्लाई करेंगे सेंट्रलाइज, और उनके उसी कैटेगरी में उनके 38 जिले का चॉइस भरा दिया जाता और भरा लेने के बाद BA BEd के मार्क्स में मेधा बना दी जाती। इससे क्या होता है कि नियमावली भी बच जाती और सरकार का विज्ञापन भी बच जाता है। अब सरकार एक चीज पे आ गई है कि नियमावली या विज्ञापन, ठीक है, नियमावली स्ट्रांग है, लेकिन नियमावली अपॉइंटमेंट की बात करती है, नियमावली सिलेक्शन की बात नहीं करती है। और सिलेक्शन करने का TET का वो बात BACB करती है और BACB का विज्ञापन करता है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरा चीज, अब देखिए, एक चीज आपको और लीगल पॉइंट बता रहा हूं आपको।
आप एक चीज समझिए कि जैसे ही आपको मेरिट शब्द का प्रयोग कर दिया गया ना, मेरिट, इसका मतलब है कि अब ये मेरिट और नॉट इन मेरिट ये अलग अलग शब्द हो जाएंगे, और जब ये अलग अलग शब्दावलियां हैं तो अलग अलग अर्थों में इनका इंटरप्रिटेशन जो है वो किया जाएगा सरकार के द्वारा और जो कोर्ट में। खैर अब देखिए कोर्ट में क्या होता है। हम लोग कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे जब आप आज तक ये मांग किए कि विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो, विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो, और आज आपकी बारी आई जब आप नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो आज आप पलट गए, आज आपका दिल पलट गया। और जो आदमी घर पे बैठ के इतना केवल ज्ञान दे कि हाँ ये करो वो करो वो करो, और जो आदमी 3 साल से मेहनत कर रहा है रिजल्ट के लिए चुपचाप बैठ जाए, आप दिल पे हाथ रख के खुद बोल दो कि हम बैठ जाएं, और आप दिल पे खुद हाथ रख के बोल दो कि ये भर्ती परीक्षा नहीं थी और ये केवल पात्रता परीक्षा थी, सिर्फ केवल आप नहीं आ पाए इसलिए आप इसको पात्रता बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब आप मेरिट में हैं, ऑलरेडी आप इस बात को कह रहे हैं कि हमको मेरिट से जबरदस्ती बाहर कर दिया गया है, तो भाई आपको मेरिट में लाया जाए, आप मेरिट में आइए, और जो जो योग्य अभ्यर्थी है जो मेरिट के योग्य है उनको लाया जाए, और उनको लाने के बाद जो है तब ओरिजिनल मेधा सूची जारी हो। क्या दिक्कत है हमको, लेकिन जारी तो हो मेरिट लिस्ट ही, ये मेरा मांग है कि मेरिट लिस्ट ही जारी होनी चाहिए। तो सेलेक्टिंग बॉडी को अपॉइंटिंग बॉडी बता के इंटरप्रेट करा दिया गया और दबाव बना के किसी तरह से इसको करा दिया गया। हम तो सरकार से चाहते थे कि भाई सीट उट बढ़ा के किसी तरह से एडजस्ट करे, लेकिन बात अब ये हमको समझ में अब आने लगी है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों की संख्या बहुत अब ज्यादा है। क्योंकि सरकार क्यों नहीं दे रही है, सरकार क्यों नहीं दे रही है, आप खुद सोचिए ना कि क्यों नॉट इन मेरिट लिस्ट की संख्या नहीं दे रही है। ठीक है, अगर 20,000 लोगों को बाहर किया गया तो 20,000 लोग ही बाहर होंगे नॉट इन मेरिट लिस्ट से, वो पता करिए कितने लोग हैं। आंकड़ा जब तक नहीं आएगा तो क्या आप करिएगा। हम लोग आंकड़े के लिए दौड़ रहे हैं, 3-3 आरटीआई करके पड़ा हुआ है ऑलरेडी, पहले से जो आरटीआई था वो गया हुआ मुख्य सूचना आयुक्त के पास। तो चीजों को समझिए, अपॉइंटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है और सेलेक्टिंग बॉडी का मतलब क्या होता है। इन चीजों को आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। देखिए नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, और आप लोग बेवजह मुझे जो ब्लेम करते हैं, अगर आप मुझे इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि मेरिट में आप नहीं आ पाए हैं, तो आप दो स्टैंडर्ड मत रखिए। तो क्वालिफाइड आप जो हुए हैं वो मेरे ही वजह से हुए हैं, तो आप ऐसा मानिए मेरा। जब आप मेरे, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कुछ भी नहीं, मेरे समझ से आप पढ़े हो, अच्छा से पढ़े हो, तब ना आपका रिजल्ट आया। आपके बदले हम परीक्षा देने थोड़ी गए थे, आप अच्छा से पढ़े थे, आप रिजल्ट आया है, आपका जो मेरिटोरियस था उसका नंबर आया है। हाँ, थोड़ा दुख मुझे भी है कि मुझे इतना अच्छा नंबर आया, तब भी हम जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हुए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुए, लेकिन फिर भी अब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप बदल सकते हो सिर्फ इन चीजों के लिए कि आप मेरिट में नहीं हो, यानी इसका मतलब क्या है। फेसबुक पे जब मैं पोलिंग करा रहा था, मैं जानबूझ के पोलिंग करा रहा था, मैं देख रहा था कि लोगों का मत क्या जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि 200 लोग कह रहे हैं कि मतलब न्यायालय की शरण में चला जाए, और 150 लोग कह रहा है क्या कि इसको पात्रता परीक्षा रहने दिया जाए। ये वही 150 लोग हैं जो चिल्ला रहे थे विज्ञप्ति पर नियुक्ति दो, और यही 150 लोग हैं जो आलोक श्रीवास्तव को गाली दे रहे थे कि वो मेरिट में नहीं आ पाए। तो भाई जब तुम मेरिट में हो तो डर किस बात की। हम तो मेरिट से नहीं डर रहे हैं, आप डिजर्विंग को लाइए मेरिट में, हमको बाहर कर दीजिए। जितने भी साथी जो चुने उनको बाहर कर, डिजर्विंग को लाइए, जो डिजर्व करता है, जो योग्य है, योग्य शिक्षक बनने के काबिल है, उनको लाइए। लेकिन मेरिट से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, आप एटलीस्ट कम से कम जो चीजें हैं उनको रहने दीजिए। इसलिए सब लोग अब तैयार हो जाइए, आज से शंखनाद हो चुका है। अब हाईकोर्ट में मामला तो जाएगा ही जाएगा, और आपको हम बता देते हैं कि जैसा सरकार ने स्टैंड लिया है आत्मघाती कदम है, और सरकार सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है और कुछ नहीं है। सरकार अपना होता ना कि सर पर से पल्ला झाड़ देना कि भाई अब तो हम बोल चुके हैं प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस नोट में, इतने बड़े बड़े हम लोग शिक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े हम लोग हैं, तो ऑब्वियस है कि ये बोल चुके हैं, तो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कि लो भाई अब पात्रता परीक्षा घोषित कर दो, बेटा हमारा बात गलत नहीं होना चाहिए। प्रेस में आके एक बार ये बोल देते हैं, मैं खुद मिला हुआ हूँ एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर सर से, और मैंने बोला भी कि सर क्या ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। उन्होंने कहा अगले सप्ताह आइएगा बताएंगे। अगले सप्ताह गए तो बोले कि ठीक है कि पेपर में निकाल दिया जाएगा बताएंगे। अब समझ में आ गया कि क्यों पेपर में अभी तक नहीं निकला और इतना लेट क्यों हुआ, और क्यों बार बार ये बोला जा रहा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो रहा है।
ये समझ में आ चुका है। हाँ भाई केस करेंगे यार, क्यों परेशान हो, पहले भी किए थे रिजल्ट के लिए, भूल गए हो क्या? याद करो ना, इतिहास उठा के देख लो, वो तो इतिहास है मेरा, उठा के देख लो। 2020 में भी किए थे, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर किए इस बार, फिर जीते हम लोग का रिजल्ट आया, किए ना, आखिर किए तब तो आया रिजल्ट। तो मानो एहसान का रिजल्ट आया। अगर ये कहते हो, अगर तुम हमको ये दोषी ठहराते हो कि मेरिट में तुम नहीं आओ मेरी वजह से, तो अगर रिजल्ट आया तो उसका एहसान मान लो, फिर दो में से एक चीज कर लो, दोनों में से एक चीज ही करना पड़ेगा। अब केस फाइल होने जा रहा है, सब लोग तैयार हो जाइएगा। और हाँ, जिसको जो बोलना है बोले, वो तो ऑब्वियस है कि अब आगे आप आइएगा तो गाली तो सुनना पड़ेगा ही, वो तो हर आदमी को सुनना पड़ेगा। लेकिन अपने समय तो ये लोग नहीं बोले थे कि ये विज्ञप्ति पे नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा बोले हैं विज्ञप्ति पे नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज जब इनको डर सता रहा है कि अगर मेरिट स्कैम की जांच भी हो जाए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, हाई कोर्ट से जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो जाए, सीबीआई हो जाए इंक्वायरी। हम तो सरकार से मांग करते हैं, सरकार तक पहुंचाइए इस वीडियो को कि सीबीआई की जांच करवाई जाए इस मेरिट लिस्ट की। जो डिजर्विंग बंदा है वो मेरिट में रहेगा, जो डिजर्विंग नहीं है वो मेरिट से बाहर होगा। अगर हम डिजर्विंग है मेरिट में रहेंगे, नहीं होंगे हम बाहर हो जाएंगे। और रहा बात जो बोलते हैं आप लोग सर्टिफिकेट करवा लेना भाई, जांच उस सबसे डर नहीं लगता है। सर्टिफिकेट जांच होने के बाद मिलता है बार काउंसिल का लाइसेंस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और रहा बात EWS का, तो वो भी करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब उतना लीगली हम लोग स्ट्रांग हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो हमको धमकी उनकी मत दीजिएगा, बहुत लोग धमकी देते क्या आप EWS कैटेगरी में कैसे आ गए, आपका घर पटना में है, और पटना में हमारा घर है, तुम भी जान रहे हो कि पटना में मेरा घर है कि कहाँ मेरा घर है, ये तो नहीं जान रहे हो। हमारा घर छपरा में है, और छपरा जिला नाम सुना ही हो, जिला नाम काफ़ी है, इतिहास उठा के पढ़ लेना छपरा जिला का, इतिहास एक बार उठा के पढ़ लीजिएगा छपरा जिला का, पता चल जाएगा कि बिहार के जो लोग भी रहे हैं छपरा जिला से कौन कौन महारत्न लोग पैदा हुए हैं, पता कर लीजिएगा थोड़ा। इसलिए छपरा मेरा घर है, पटना घर नहीं है, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। बहुत लोग जो बोलते हैं कि पटना इनका घर है, मेरा घर छपरा है। चलिए ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए शंखनाद हो गया है, अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। और एक बात और, मेरे साथ वही लोग आइएगा जो मेरा साथ दे सकते हैं तन मन धन से। दूसरी बात, हमको 5000 लोग नहीं चाहिए, 500 लोग नहीं चाहिए, हमको 50 आदमी चाहिए बस। 50 भी नहीं आइएगा, 10 आदमी आ जाइए, लेकिन जो 10 आदमी आइए एकदम मेरे साथ रहिए, मेरे पे विश्वास करिए और लड़ने के लिए तैयार रहिए। मुझे आत्मबल दीजिए कि हम आगे लड़े, मजबूती के साथ लड़े। बाकी तो आप मेरे बारे में जान ही रहोगे कि उसको तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल से एक ही संघर्ष चला है कि STT का रिजल्ट आए। मैंने, आप लोग बोलते स्वार्थी है यार, ये बताओ मेरिट की बात तो सबको पता थी, सरकार ने मिसकम्युनिकेशन किया, चलो बात को छोड़ दो।